हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप। आज आप लोगों के सामने साईटेक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जो आज के प्रेजेंट सिनेरियो में फार्मा इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, या मैं ये कहूँ एक तरह से मैंडेटरी हो गया है। अगर हमें यहाँ की जो भी हमारी कंपनीज हैं, उन्हें अपनी मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन यूएस जैसी कंट्रीज़ में अगर देना है, तो वहाँ से उन्हें एक यूएसएफडीए अप्रूवल लेना पड़ता है। उस यूएसएफडीए अप्रूवल को मिलने के लिए आपका जो सिस्टम है, जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसका 21 CFR कंप्लायंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 21 CFR क्या है, कैसे काम करता है, उसका क्या रोल है, मैं साथ के साथ आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा आपको सारी चीज़ डिटेल में समझा पाऊँ। सबसे पहले मैं अपना साईटेक स्टूडियो खोल लेता हूँ। मैं यहाँ साईटेक स्टूडियो 2018 R2 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। जब तक सॉफ्टवेयर खुलता है तब तक जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, वो इस टॉपिक को देखें। अगर उनको कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने ऑटोमेशन टीम मेंबर्स से, ताकि उनको भी इस चीज़ की नॉलेज मिल पाए। और प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, इसमें मेरे वीडियो में क्या कमी है, मेरे को और क्या सुधार करना चाहिए, या और कौन से टॉपिक्स पे मेरे को डिस्कस करना चाहिए, जो आपके लिए भी हेल्पफुल हो और अदर्स के लिए भी। जो आप लोगों के चैलेंजेस हैं वो आप मुझे बताएं, तो उस पर जो भी एक अच्छा वीडियो हो पाएगा वो मैं आपके लिए प्रिपेयर करूँगा। नॉट इवन स्काडा, मैं PLC पे भी बहुत जल्दी आप लोगों को अपनी कुछ वीडियोस दूंगा डिफरेंट एप्लीकेशंस पे। तो फिलहाल आज का टॉपिक हम फिलहाल शुरू करते हैं। तो मैं इसमें आपको पहले एक डेमो अपना प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जो मैंने चलाया। वो चलाने के बाद आप जब उसके फीचर्स उस प्रोजेक्ट के थ्रू समझेंगे, उसके बाद उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ से उसे कॉन्फ़िगर करना है, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने सॉफ्टवेयर खोला, ये मेरा बैकअप बना हुआ है यहाँ पे। फिर मैंने उसे कंप्यूटर सेटअप विज़ार्ड चला के कौन सा मेरे को फर्स्ट पेज खोलना है, वेलकम पेज खोलना है, तो मैंने उसे नेक्स्ट करके फिनिश कर दिया। अब मैं अपना बैकअप रन करा लेता हूँ। जैसे ही ये सिस्टम मेरा प्रोजेक्ट ऑन लैंड होता है, वो वेलकम पेज हो रहा है। अब मैं यहाँ पे बताऊँ 21 CFR कंप्लायंस का फीचर्स। पहले ही पेज पे, वेलकम पेज पे ही हमारे पास पॉइंट्स आ गए कि क्या क्या उसके कंप्लायंस रहते हैं। लाइक जैसे पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी होती है, पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी लाइकवाइज जैसे हम लोग बैंक में जाते हैं, बैंकों में हमारे इंटरनेट बैंकिंग में हो गया कि पर्टिकुलर इतने पासवर्ड होने चाहिए, या 3 कैरेक्टर 4 कैरेक्टर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक 2 या 3 नंबर्स होने चाहिए, ये मैंडेटरी इस तरीके का पासवर्ड, या मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। फिर आता है हमारा सेकंड पॉइंट, यूज़र एक्सेस परमिशंस। हमारे जो यूज़र बने, लाइकवाइज एक एडमिन होगा, एक मैनेजर होगा, एक ऑपरेटर होगा। तो एडमिन के पास क्या क्या राइट्स होने चाहिए, मैनेजर के पास क्या क्या होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ऑपरेटर जो है वो के यूज़र भी बना रहा है और पास जो भी सेट पॉइंट्स हैं उसको भी चेंज कर ले रहा है। तो हर किसी का एक डिफाइंड रोल होता है, उस रोल के हिसाब से ही वो उस एरिया को एक्सेस कर पाए, या उस एरिया के कोई पैरामीटर चेंज कर पाए। अनऑथराइज पर्सन उसका कुछ भी चेंज ना कर पाए। आफ्टर दैट हमारा थर्ड पॉइंट आता है ऑडिट ट्रेल रिक्वायर्ड। ऑडिट ट्रेल लाइकवाइज आप कोई भी यूज़र, कोई भी ऑपरेटर उस पर वर्किंग कर रहा है और उसका
हम एक एक एक्टिविटी को लॉग करें। लाइकवाइज किस यूज़र ने लॉगिन किया वो भी लॉग होना चाहिए, किस यूज़र ने लॉग आउट किया, कितने बजे लॉग आउट किया वो होना चाहिए। ड्यूरिंग उस लॉगिन लॉग आउट में उसने कोई बटन स्टार्ट किया, कोई मोटर स्टार्ट किया, वॉल्व ऑन ऑफ किया, कोई पैरामीटर चेंज किया, वो पैरामीटर चेंज किया तो प्रीवियस वैल्यू क्या थी, करंट वैल्यू क्या उसने चेंज करी है, और अगर उसने और भी कोई एक्टिविटी करी है तो वो भी उसमें लॉग होनी चाहिए। साथ के साथ हमारी जो एक चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है नॉन एडिटेबल रिपोर्ट। नॉन एडिटेबल रिपोर्ट कि हमारी कोई भी पैरामीटर चेंज ना हो पाए। 21 CFR का मेन रीज़न ही, मेन पॉइंट ही यह है कि अगर आप कुछ काम करते हैं, एक्टिविटी कोई भी करते हैं, एक तो वो डिलीट नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी एक्टिविटी आपकी लॉग होनी चाहिए, उसमें आप कोई भी मैनिपुलेशन ना कर पाओ। दैट्स वाई उन्होंने नॉन एडिटेबल रिपोर्ट मांगी। कई लोग इसे बोलते हैं मुझे PDF रिपोर्ट चाहिए। PDF भी एडिट हो जाती है, बट उसके भी एक रीजंस होते हैं, उनके कंप्लायंस कंप्यूटर के की भी पूरी एक वैलिडेशन होता है, और IQ OQ PQ करके हमारे डिफरेंट तरीके से उसकी वैलिडेशन करी जाती है। तो ऑडिट ट्रेल और नॉन एडिटेबल रिपोर्ट का पॉइंट हो जाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है ओनली ऑथराइज पर्सन कैन ऐड, डिलीट, क्रिएट और मॉडिफाई यूजर अकाउंट। लाइकवाइज अगर कोई नया यूज़र आता है, ऐड होता है, तो वो एक ऑथराइज पर्सन लाइक एडमिन ही कर पाए, या IT पर्सन किसी को ऑथराइज किया जाए, हर कोई नहीं कर पाए। डिलीट, अब आप ये कहोगे अभी तो आप बोल रहे थे डिलीट नहीं करना चाहिए, अब आप डिलीट करा। डिलीट आप एक पर्टिकुलर यूज़र का कर रहे हो, मान लीजिए आपको कंपनी छोड़ के चला गया, तो क्या करोगे? अगर वो कंपनी छोड़ के जा रहा है तो उसका अकाउंट डिलीट होगा, लेकिन वो डिलीट ही लॉग होना चाहिए। इस यूज़र को, इस एडमिन ने इस डेट को, इस टाइम को ये डिलीट किया है, वो ईच एंड एवरीथिंग रिकॉर्ड में आनी चाहिए। अगर हमने उस यूज़र को डिलीट किया वो भी रिकॉर्ड में है ना, तो हमारे लिए वो पॉइंट हो जाता है। हमने कब कोई यूज़र नया क्रिएट कराया, वो यूज़र का भी हमारा एक लॉग होना चाहिए। अगर हम कोई मॉडिफिकेशन करते हैं किसी यूज़र अकाउंट में, कोई पासवर्ड चेंज करते हैं, या हमने किसी का कुछ और रोल चेंज किया, वो भी हमारा रिकॉर्ड होना चाहिए। आफ्टर दैट हर यूज़र अपना पासवर्ड चेंज कर पाए एक डिफाइंड डेज के बाद। ये भी एक मैसेज पॉपअप आता है कि समथिंग, जैसे बैंकों में हमारे पास होता है हर 10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद हमारा पास एक मैसेज आता है ना कि आपके इतने दिन हो गए, अब आपको ये पासवर्ड चेंज करना चाहिए। तो वैसा एक मैसेज आता रहे, मान लीजिए मैंने 1.5 महीना दिया कोई, तो जैसे ही लास्ट 10 डेज बचे तो मेरे पास एक पॉपअप आता है कि अब आपका इतने 9 डेज बचे हैं, अब आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना चाहिए। तो हर यूज़र अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, बट एडमिन एक ऐसा है जो किसी भी यूज़र का पासवर्ड चेंज कर सकता है, बट वो भी लॉग होगा कि एडमिन ने इस यूज़र का पासवर्ड चेंज कर दिया। उसकी ज़रूरत भी पड़ती है, और कब पड़ती है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। आफ्टर दैट मेरा 7th पॉइंट आता है अलार्म एंड इवेंट लॉग रिपोर्ट। अलार्म तो सबको पता है कि कब कौन से अलार्म हमने जनरेट कराए एज पर द प्रोसेस रिक्वायरमेंट। कुछ प्रोसेस रिक्वायरमेंट होते हैं, कुछ इंटरलॉक्स होते हैं। प्रोसेस रिक्वायरमेंट, प्रोसेस के चलते वक्त जो अलार्म्स आते हैं, कुछ अलार्म जो हैं हमारे वैसे भी आते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर ट्रिप हो गया, या ये एक वैसे प्रोसेस अलार्म होते हैं कि कोई वैल्यू हाई हो गई, लो हो गई, उस तरीके के हो गए। एक इवेंट कि अब ये भी एक तरह का इवेंट ही है, कोई मोटर ऑन हुआ, ऑफ हुआ, या इसकी वैल्यू हाई चली गई, ये सब भी मेरे लिए एक इवेंट ही है। वो इवेंट क्या है उसको वो भी लॉग होने चाहिए। इससे मेरे ये भी आइडिया लगता है हमें ट्रबल शूट करने के लिए या एनालाइज करने के लिए कि अगर इस टाइम पे अगर मेरा कोई पंप ट्रिप हुआ, वो ट्रिप क्यों हुआ, उससे पहले टेम्परेचर की वैल्यू हाई हो गई थी, या प्रेशर की वैल्यू हाई हो गई थी, या ये पर्टिकुलर चीज़ हुई थी, ये एक्टिविटी हुई थी जिस उसी समय ये ट्रिप हुआ। दैट मीन्स कि हम उसको एनालाइज कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है नो एक्टिविटी बाय द यूज़र फॉर द सर्टेन। अगर हमारा एक यूज़र है, उसने लॉगिन कर लिया और उसके बाद अचानक से वो निकल गया,
घूमने चला गया, कुछ और काम करने चला गया, तो उसके पीछे कोई आके उसमें कुछ भी चेंज कर देगा तो अननेसेसरी अब वो पर्टिकुलर यूज़र उस केस में फंसेगा अगर कोई भी मिस हैपनिंग या कुछ भी गलत होता है तो इसके लिए भी है, अगर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है तो उस यूज़र को ऑटो लॉग आउट कर दो। एक टाइम पीरियड पे हम डाल सकते हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, अपने हिसाब से कितने मिनट तक अगर कुछ भी एक्टिविटी नहीं होती तो यूज़र ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरा पास नेक्स्ट पॉइंट क्या था, अगर मान लीजिए जैसे बैंकों में भी होता है हम लोग 3-4 बार अपना पासवर्ड 5 बार पासवर्ड गलत डाल दें तो हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद वो बोल देगा कि ऐसा है आपका अकाउंट हो गया लॉक, अब आपको अपने एडमिन से बात करनी है। तो जो मैं पासवर्ड चेंज करने की बात बोल रहा था, एडमिन का रोल यहीं पे आता है। अब एडमिन को तो आपका पासवर्ड पता नहीं है, लेकिन एडमिन क्या कर सकता है, आपके पुराने पासवर्ड को जाने बगैर भी आपका पासवर्ड चेंज कर सकता है। लाइकवाइज मैं एक बैंक का मैनेजर हूँ तो भाई मेरे को तो पता ही है, मैं आपका पासवर्ड कभी भी रिसेट कर सकता हूँ, एक टेम्परेरी पासवर्ड आपको अरेंज करा सकता हूँ। लेकिन जैसे कोई यूज़र है, उसे अपना पासवर्ड पता है, उसे अपना पासवर्ड चेंज करना है तो उसे पहले अपना ओल्ड पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसके बाद अपने न्यू पासवर्ड डालेंगे जैसे कि हम बैंकों में करते हैं, सेम प्रोसीजर। आफ्टर दैट हम आते हैं यूज़र शुड बी चेंज पासवर्ड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वो तो पहले ही डिस्कस हो चुका है। अब ये चीज़ें होती कैसे हैं करेंगे वो हमें देखना है और वो चीज़ मैं आज बताता हूँ। कई लोग जो पहले भी सेटअप पे काम करते हैं सब ये बोलेंगे हाँ ये सब तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें होती हैं लेकिन सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती, कुछ चीज़ें हमें बनानी पड़ती हैं। लाइकवाइज हमें पासवर्ड डिफ़ाइन करने का तरीका है, लेकिन आपको अ, उस पे एक स्टिक कराना कि नहीं मिनिमम आपको 8 डालना ही पड़ेगा, ये इसमें नहीं डायरेक्टली नहीं है कि ऐसा कोई मैसेज है। उन सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। और फिर मैं अब सिस्टम फिलहाल लॉगिन करता हूँ। लॉगिन मेरा यूज़र नेम ये हो गया और पासवर्ड मैंने अभी यूज़र लॉगिन किया, मेरे पास ये आ गया पासवर्ड विल एक्सपायर्ड इन -1 डेज। -1 डेज क्योंकि मैंने अभी इसमें पासवर्ड एक्सपायरी इसकी डाली नहीं है। पासवर्ड एक्सपायरी डालने का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, पासवर्ड एक्सपायरी का हमें यहाँ पे आके पासवर्ड एक्सपायरी की पैरामीटर डालना पड़ता है। आप यहाँ होंगे, इसे तो मैं अपडेट कर दे रहा हूँ और ये देखिए मैसेज आ रहा है ना लॉग इन सक्सेसफुली, ये भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ आता है। अब आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपके पास आएगा पासवर्ड एक्सपायरी। ये करने के बाद ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है, यानी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है। अब इसमें आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन जो भी डाल देंगे, उतने दिन के बाद आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। ये भी मैं आपको अभी ऐड ऑन करके दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी इसको करते हैं। अब मैंने जैसे ही इसे लॉगिन किया मेरे पास यहाँ पे देखिए ये पहले हिडन बटन था, अब ये मेरे सामने आ गया। अब मैंने इसे जैसे ही मैंने लॉगिन किया, अब मेरे पास एक ये पेज आ गया। अब यहाँ पे मेरे कुछ पैरामीटर्स हैं जिनकी वैल्यू मैं समथिंग कुछ डाल सकता हूँ। कुछ भी एक वैल्यू डाल सकते हैं इसमें, कुछ स्टार्ट स्टॉप करना है। अब ये चीज़ें देखो मैंने कुछ चीज़ें करी हैं और वो ये आपको समझ में आएंगी ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये वैल्यूज़ मैंने क्यों चेंज करी। मैं अंदर आया, मैंने कुछ भी अपनी वैल्यू चेंज करी। अब क्या हुआ, ये अलार्म का पेज है, अगर कुछ अलार्म आएगा तो मैं यहाँ देख पाऊँगा। समरी का पेज है, अगर कोई समरी होती है तो मैं यहाँ देख पाऊँगा। जैसे लॉकडाउन हुआ था मैं, ठीक है, कब हुआ था, अभी 2:13 पे हुआ था। उससे पहले सर्वर अलार्म जो इसके हार्डवेयर अलार्म्स वगैरह भी होते हैं, लॉग ऑन लॉग ऑफ कब कब मैं हुआ हूँ, स्काडा का कब स्टार्टिंग टू मेन, मेन टू स्टार्टिंग, शटडाउन कब हुआ है, वो सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद मेरा एक ऑडिट रिपोर्ट आती है कि मैंने
नवंबर में इस डेट को ये स्टार्ट स्टॉप किया था, ये टैग 1 2 3 ये चेंज किया था। अगर मैं अभी की बात करूँ तो ये देखिए 2:36 एक ये रहा 2:14। अगर 9/11 की मैं बात करूँ तो 2:14 एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन हुआ। उसके बाद मैंने एक टैग 1 की वैल्यू 0 थी उसे 48 करी, टैग 3 की वैल्यू 0 थी उसे 87 करी, फिर ये 12 करी, फिर ये 4 वाली 83 करी, 5 वाली 78 करी। फिर मैंने 2 बटन को स्टार्ट स्टॉप वालों को प्रेस किया, वो भी लॉग हुआ कि मैंने ये बटन प्रेस कराए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ने इस डेट इस टाइम पर एडमिनिस्ट्रेटर ने स्टार्ट स्टॉप का बटन कराया। फिर मैंने टैग 3 की वैल्यू फिर 87 से 52 चेंज करी और टैग 1 को 48 से 65 चेंज किया। तो ये आप देख रहे हो ना कि ये सारी चीज़ें लॉग हो रही हैं। इसी के साथ ही अगर मैं सिक्योरिटी पेज पे आता हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है, मैं कोई नया यूज़र बना सकता हूँ। लाइकवाइज मैं बना देता हूँ एक नया यूज़र संदीप 2। इसको मैं बना देता हूँ एडमिन और इसका पासवर्ड अब देख लीजिए मैंने कुछ भी एक डाल दिया। मान लीजिए अपने पासवर्ड मैच नहीं किया, मैंने कुछ भी डाल दिया। ये क्या बोला, प्लीज एंटर मिनिमम 8 कैरेक्टर पासवर्ड, 1 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेट एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, तो इसने यूज़र नहीं बनने दिया। अब मैं फिर से बनाता हूँ। वैसे मैंने नाम लिया या इसे एडमिन नाम से एडी कर दिया, एडी कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मेरा पासवर्ड मिसमैच भी होता है एक बार को, मान लीजिए मिसमैच हो गया, जैसे पासवर्ड में मिसमैच होगा बोल देगा पासवर्ड नॉट मैच, तब भी आपका नहीं बनेगा। अब मैं इसको फिर से पेस्ट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। अब आप ये बोलोगे साइन कोड क्या है, साइन कोड क्या है ये भी मैं आपके आगे आपको बताऊंगा। मतलब जब ये हमारा रोल आता है जब हम रिपोर्ट को देखने जाते हैं। अभी मैंने ओके किया फिलहाल। अभी मैंने क्रिएट यूज़र किया, यूज़र क्रिएट सक्सेसफुली आ गया। ओके, अब मैं इसको अपने ऑडिट ट्रेल में आता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर ने एक नया यूज़र बनाया संदीप रेड्डी नाम से, ये भी मेरा लॉगिन हो गया। अब मैं इसी तरीके से इसमें आऊँगा, एडिट यूज़र, SDT संदीप रेड्डी नया यूज़र बनाए इस नाम से। इसका पासवर्ड ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड ये मैं चेंज करना चाहूँ वो चेंज कर सकता हूँ। डिलीट करना है उस यूज़र को तो भी डिलीट कर सकता हूँ। पासवर्ड चेंज करना है तो उसको सिलेक्शन कर दूंगा, पासवर्ड चेंज हो जाएगा। फिर पासवर्ड चेंज का एक अलग है कि अगर एडमिन से मैंने लॉगिन किया है तो मैं केवल एडमिन का ही पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे ऑपरेटर से होऊंगा तो केवल ऑपरेटर अपना पासवर्ड चेंज कर पाएगा। और उसमें भी हर जगह वो रूल लागू होता है आपका कि मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, 8 वर्ड, 1 नंबर, 1 अल्फ़ाबेट, 1 अल्फ़ा न्यूमेरिक टाइप के। फिर स्काडा शटडाउन यहाँ से अगर आप करते हो तो हो जाएगा। विंडो एक्सप्लोरर, विंडो में अगर आपको जाना है तो उसके लिए भी आप यहाँ से जा सकते हो। व्यू रिपोर्ट करनी है तो यहाँ से करना है। अब आते हैं हमारे नॉन एडिटेबल रिपोर्ट। मान लीजिए मेरे को अपनी कोई रिपोर्ट देखनी है। अब 9 to 9 की मैं डालता हूँ, 12 बजे से लेके 2 बजे तक की रिपोर्ट डाल देते हैं और मैं हर 15 मिनट की रिपोर्ट देखना चाहता हूँ। अब जब मैं यहाँ से करूँगा सिग्नेचर, ठीक है, अब जब सिग्नेचर किया ये रिपोर्ट क्यों जनरेट करने देगा, अगर मैं पासवर्ड सही डालूंगा तब तो करने देगा, नहीं तो अगर पासवर्ड गलत डाला तो बोल देगा चेक योर सिक्योर पासवर्ड। पासवर्ड ठीक है, पासवर्ड जैसे ही ओके सही करूँगा
अब ये रिपोर्ट मेरी जनरेट कराएगा। अब मैंने 9 नवंबर टू 16 नवंबर कर दिया क्या? ये तो काफ़ी लंबी रिपोर्ट हो गई। चलिए इसको, ये हमारी रिपोर्ट सेव हो गई। ये रिपोर्ट मैं देख लेता हूँ कहाँ पे आएगी मेरी। ये आएगी मेरी डी में। डी में आएगी, रिपोर्ट्स नाम का फोल्डर है, 9 नवंबर की आ गई। ठीक है, अब ये अगर रिपोर्ट या ये इसको मैं देखना चाहूँ तो यहाँ से देख सकता हूँ। 5 टैग हैं, इसके सैंपल फाइल मैंने बनाई हुई है। ये डेट टाइम इसका सारा कुछ छप गया है। ये फॉर्मेट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये डाटा आपका आ गया पीडीएफ फॉर्मेट में, आपकी रिपोर्ट आ गई। आप ये फॉर्मेट अपने हिसाब से कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। रिपोर्टिंग आपकी ये मिल जाएगी। इसी में अगर आपको एक्सेल चाहिए तो एक्सेल भी आपको एज इट इज मिल जाएगी। यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज आता है, द रिपोर्ट जनरेट सक्सेसफुली। और उसने जो भी डेट एंड टाइम, अच्छा जो डेट एंड टाइम बोला था वो आपने ध्यान से देखा कि नहीं? तो जो भी हमने डेट एंड टाइम देते हैं उसके हिसाब से हर 15-15 मिनट का उसने डाटा मुझे करके दिया। देखिए 2/11 से हमने कौन सी डेट डाली है इसमें, तो देख लेते हैं। अच्छा वो अभी तो आज 9 ही तारीख हो रही है, तो हमें 9 ही डालना पड़ेगा। इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। इसके कोड में कुछ चैलेंज आ रहा होगा अभी रिपोर्ट, क्योंकि ये वाला मैंने अभी जस्ट बनाया है। पर देख लेते हैं इस बार क्या प्रॉब्लम आ रही है। पहले से ये बना हुआ था क्या, एक बार देख लेते हैं। 2:21। ये 9 तारीख का मैंने लिया था, तो जितने टाइमिंग 16 नवंबर तो हुआ ही नहीं था, तो उसको तो वैसे नहीं छपना था। उसके पीछे की सारे मैंने अभी एक सैंपल डाला हुआ था कि कितना आएगा, इस वजह से वो 2 तारीख में गया था। तो अभी जैसे मैं पिछले का देख लेता हूँ, 6th से 8th का देख लेता हूँ, और इसको मैं हर 15 मिनट का डाला हुआ है। इसको मैं हर 60 मिनट का देख लेता हूँ, या 120 मिनट का देख लेता हूँ। हर 2-2 घंटे का रिपोर्ट देख लेता हूँ। अल्टीमेटली यहाँ पे मैं बात रिपोर्ट की नहीं फोकस कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि आपकी पीडीएफ में रिपोर्ट आ जाए। रिपोर्टिंग के लिए तो मैंने आपको पहले भी अपने 3-4 वीडियो दे दिए, उस पर जो भी फोकस, जो भी चीज़ें रहेंगी वो मैं करवा दूंगा। आज का मेरा मोटिव ये है कि हम 21 CFR को अच्छे से समझ पाएँ कि उसका क्या रोल है। 21 CFR, क्योंकि अगर आप फार्मा लाइन में काम कर रहे हैं तो आपको 21 CFR मैंडेटरी हो जाता है। 9th का ही हो गया। अब 6 नवंबर का डाल दिया, 6, 7, 8 जो टाइमिंग डाली है। 8 को 2 बजे की लास्ट आएगी, और उससे पीछे पीछे सारा ये डाटा निकलता चला जाएगा। हर 2-2 घंटे की, 2-2 घंटे सारा डाटा मेरे पास यहाँ आ जाएगा। तो ये रही मेरे नॉन एडिटेबल रिपोर्ट की भी मेरे पॉइंट हो गए। मेरा अगर कोई यूज़र
अब मैं इसको पहले एक बार आपको लॉगआउट जैसे करूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ, मैं वापस से लॉगिन जब करता हूँ, पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, यूज़र एक्सेस परमिशन का चीज़ें जहाँ पे मैं जिसको दे दूँगा। अब जैसे मैं इसे करता हूँ ऑपरेटर मैंने किया, और मैंने ऑपरेटर से जैसे ही लॉगिन किया, अब आप देखोगे मेन्यू में चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि शायद ये मेरे पास है एक्सेस। रिपोर्ट पे आऊँगा तो रिपोर्ट भी मैं अपना देख सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसकी ये कर दूँ क्रिएट यूज़र पे, अभी मैंने दिया हुआ है कि ये बना दे, अगर मैं इसको लॉक कराना चाहूँ तो मैं इसको लॉक करा सकता हूँ। इसको लॉक कराने का क्या है, सिक्योरिटी पेज पे आके हम इसके एक्सेस में आके अपने हिसाब से दे दें। अब जैसे मैंने इसके, अगर आप देखो मैंने इसके रूल्स क्या बनाए, अगर मैं यहाँ पे 8 दे दूँ कि ये काम केवल एडमिन करना चाहिए, तो यहाँ देखिए ये मैंने रूल्स यहाँ डिफाइन किए हुए हैं, यानी 8 एडमिन के पास है और ये वाले राइट्स मुझे केवल एडमिन को देने हैं या मैनेजर तक के लेवल को देने हैं, तो उस हिसाब से मेरे को यहाँ पे बना के देना पड़ेगा। मैंने अगर इसे 8 कर दिया तो अब एडमिन के अलावा कोई भी यूज़र इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। मैं ये चाहता हूँ रिपोर्ट का जो मेरा सेक्शन है, और अगर मैं अपने टेम्पलेट में आता हूँ और मैं कर देता हूँ कि यहाँ पे 8 डाल दूँ, ठीक है, और एक ऑडिट ट्रेल में डाल दिया 8। और मैं इसे टूल्स और डेट पेज कर देता हूँ, और साथ के साथ ही मैं इस बार पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी वाला जो एरर, वो पासवर्ड एक्सपायरी का जो मैसेज है वो भी आपको करके दिखाता हूँ। मैंने अभी 4 डाल दिया और देखोगे उसमें बताएगा कि डाटा को पहले मैं शट डाउन करा लूँ। इसके पास, ऑपरेटर के पास शट डाउन का ऑप्शन प्रोविज़न नहीं है जो शट डाउन करा पाए। मैं इसको, मैंने अपना एक नया यूज़र बनाया हुआ है, उससे करता हूँ मैं शट डाउन स्टार्टर। तो आपने अभी एक्सेसिबिलिटी वाला भी चीज़ देख ली। अब मैं इसे वापस से रन करा देता हूँ। अब आप देखोगे जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा, क्योंकि ये जो सेटअप के एडिटर में हमने जाके चेंज करी है, कंप्यूटर सेटअप एडिटर में, वहाँ पे जब भी हम चेंज करेंगे तो मैं एक बार स्काडा दोबारा से शट डाउन करके स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी हमारा स्काडा वापस से स्टार्ट हो रहा है। मैं इसे लॉगिन करता हूँ OPE, और जैसे ही इसे मैं ओके करता हूँ, पासवर्ड विल एक्सपायर इन 1 डेज, क्योंकि जब से मैं स्काडा चलाना शुरू हुआ तब ये नया बैकअप बना है, तब से 3-4 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके, अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। इसको एक बार मैं बंद करता हूँ, इसको वापस से लॉगिन करता हूँ। 1 डे हुआ, मेन्यू, सिक्योरिटी, स्काडा शट डाउन, और मैं यहाँ पे आता हूँ, भी कर देता हूँ।
दोबारा से हमारा स्काडा अभी स्टार्ट हो रहा है। मैं जैसे ओके किया। अब आपने देखा कोई मैसेज नहीं आया, क्योंकि अब ये मैसेज कब आएगा, जब 10 दिन से कम रह जाता है, तभी मेरे पास ये मैसेज आता है। अब आप ये देखोगे वापस से लॉगिन पे आने के बाद मैं रिपोर्ट पेज पे जाना चाह रहा हूँ। पहले मैं जा पा रहा था, अब नहीं जा पा रहा। यहाँ पे ये देखिए अलार्म पे हूँ तो ये वाइट का साइन आ रहा है, बट इस पे नहीं आएगा, ऑडिट ट्रेल पे नहीं आएगा, पेज 1 पे आ जाएगा। ठीक है ना। मैं स्टार्ट स्टॉप कुछ भी करूँगा तो ऑडिट ट्रेल से मैं कुछ नहीं कर सकता है। जैसे ही लॉग आउट करूँगा ये अपने आप इस पेज पे आ जाएगा। बस अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं किसी यूज़र से अपना पासवर्ड ही भूल जाऊँ, अभी पहले एक बार इसका पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। इसको लॉक करते हैं, रॉन्ग यूज़र नेम एंड पासवर्ड फॉर अटेम्प्ट रिमेनिंग। फिर मैंने कोई पासवर्ड डाल के ओके किया, ये लॉक हो गया, नहीं हुआ। फिर कोई डाला, लॉक हो गया। फिर मैंने कुछ डाला, फिर लॉक हो गया। अभी लास्ट अटेम्प्ट है, मैंने जैसे ही डाला बोला 0 अटेम्प्ट, योर पासवर्ड हैज़ बीन लॉक्ड, कॉन्टैक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, सो अब इसका क्या मीनिंग हो गया? इसका मीनिंग ये हो गया कि अब मैं अगर पासवर्ड सही डाल भी दूँ, देखिए अब मैंने पासवर्ड सही डाल दिया। अब इसका क्या मतलब कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपका लॉक हो चुका है। अब आप एडमिन से बात करो। अब क्या करेगा एडमिन? मैं एक एडमिन इससे भी हूँ, एक मैंने अपना टेम्परेरी मास्टर पासवर्ड बना रखा है। इसमें मैं आके सिक्योरिटी पे आ जाऊँगा, मैं एडिट यूज़र में आऊँगा। मेरा जो यूज़र था ऑपरेटर का फ़िलहाल लॉक हुआ था, मैं एक नया यूज़र पहले बना लेता हूँ। ऑपरेटर OP2 OP2, इसको मैं ऑपरेटर बना देता हूँ। इसने जैसे कर दिया, अब मैं ऑडिट ट्रेल में एक बार सारा कुछ देख लेता हूँ। अब एक चीज़ और भी, कब स्काडा शट डाउन हुआ, कब लॉग इन लॉग आउट हुआ, बस मैं लॉग आउट। ठीक है, इसके बाद मैं आ जाता हूँ मेरे वापस से लॉग आउट के पेज पे। फिर मैं इसे करता हूँ ए सॉरी OP2 OP2 से हो गया। ठीक है, अब मैं इसको एक बार लॉग आउट करता हूँ। OP2 लॉक हो गया। अब मैंने इसको वापस से लॉग किया। अब आप ऑडिट ट्रेल में देखोगे OP2 से लॉग इन लॉग आउट हो गया था, फिर ए से मैंने लॉग इन कर लिया। और अब मैं आऊँगा सिक्योरिटी में, एडिट यूज़र में आके OP2 आया। मेरे को ओल्ड पासवर्ड जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली यहाँ पे एंटर कर देता हूँ।
पासवर्ड, ओके, आर यू श्योर? यस, ये ठीक है। अब आप देखो, अब इसने तुरंत लॉग आउट कर दिया, वो भी टू अपना पासवर्ड तुरंत के तुरंत चेंज कर गया। अब मैं देखो एक दो तुरंत मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद वो यूज़र आएगा, पासवर्ड चेंज पे जाएगा। अब इसमें देखो, अब मैं जैसे ही इसे ओके करूँगा, ये बोलता है पासवर्ड शुड नॉट बी सेम एज ओल्ड पासवर्ड। मतलब आप इससे अपने एक दो पासवर्ड, तीन पासवर्ड, पहले वाला पासवर्ड रख ही नहीं सकते। आपको इसे पूरा काउंट करना ही पड़ेगा कि भाई मैं जो मेरा लास्ट एक दो पासवर्ड है, आप बैंकों में भी जाओ तो उसमें भी ये बोलते हैं कि आपके लास्ट 3 पासवर्ड या 4 पासवर्ड या 5 पासवर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते। वैसे इसमें अगर आपको बनाना है तो आपको अलग ही डालना पड़ेगा। 7 1 8 का मैं डाल दिया। अब इसको मैं पासवर्ड चेंज करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे ओके करूँगा, अब इसने वो वाला मैसेज नहीं दिया, यानी मैंने ओल्ड पासवर्ड से डिफरेंट पासवर्ड डाला है। अब इसने बोल दिया पासवर्ड आपका चेंज हो गया है। अब आप दूसरे वाले पासवर्ड से वापस से लॉगिन करके देख सकते हो। पूरा प्रॉपर हो गया। अब जो रही हमारी बात, पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, यूज़र परमिशन हो गया, ऑडिट ट्रेल हो गया, नॉन एडिटेबल रिपोर्ट हो गई, एडिट भी हमने कर लिया, मॉडिफाई भी करा लिया, क्रिएट भी करा लिया, पासवर्ड चेंज आफ्टर डेफिनाइड पीरियड ऑफ टाइम, वो मैसेज आपको मैंने दिखाई दिया। अलार्म और इवेंट लॉग, अगर जो भी मैं कर रहा हूँ वो इवेंट मेरे लॉग हो जाएंगे अलार्म पेज में। और इसमें तो हमारे बाय डिफाइंड जो पेजेस हैं अलार्म और अलार्म समरी के, उन्हीं में हम उन टैग्स को डिफाइन कर देते हैं जिससे ये चीज़ें आ जाती हैं। अब एक लॉग आउट एक्टिविटी का मुझे आपको बताना है और एक सर्टेन पीरियड ऑफ, ये हमारा ऑलरेडी हो गया। अब लॉग आउट एक्टिविटी का क्या है, वो कहाँ से होता है, मैं बेसिक बेसिक कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आता है लॉग आउट आइडियल, मैंने 10 मिनट्स का डाला हुआ है, इसको मैं कम कर सकता हूँ। अगर आप इस पर कभी भी इसकी हेल्प आप देखना चाहो, कभी भी आप सोचते हो कि मेरे को ये चीज़ नहीं आ रही है सेटिंग, तो आप इसकी हेल्प में जाओगे। जैसे ही मैं लॉग आउट कब है, अगर लॉग आउट आइडियल मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके पहले मैं खोल लेता हूँ। लॉग आउट आइडियल में क्या है, लॉग आउट आइडियल में जो आइडियल में मैं नंबर लिखता हूँ उतने सेकेंड्स के लिए, अगर -1 लिखा हुआ है तो -1 का मतलब वो लॉग आउट नहीं होगा। अगर अब मैंने यहाँ पे 10 लिखा है तो 10 मिनट के बाद आइडियल लॉग आउट होगा, 1 लिखेंगे तो 1 मिनट के बाद होगा। तो ऐसे करके अगर 5 लिखा है तो 5 मिनट्स के बाद लॉग आउट हो रहा है, मैंने मेरे में 10 लिखा है तो 10 मिनट्स में सिस्टम को बिल्कुल नहीं छूंगा, तब वो लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ें हो गई। अब मैं ये तो हमारे फीचर्स हो गए। अब आती है इनको कैसे किया जाता है, कैसे हमारे इसके काम रहेंगे, कैसे हम ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं, वो जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वीडियो, क्योंकि वैसे ये ज़्यादा लंबा हो चुका है तो मैं नहीं चाहता और ज़्यादा लंबा हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें इसको डिफाइन करके बताऊंगा कहाँ कहाँ से कैसे बनाना है, बट बेसिक चीज़ें तो एटलीस्ट मैं आपको दिखा ही सकता हूँ। मैं दिखा देता हूँ कि इसमें हमने कोडिंग, इतनी सारी ये कोडिंग करी हुई है, लॉग इन लॉग आउट का ऐसे करके, कब यूज़र नेम एंड पासवर्ड बनाने हैं, कब पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी आनी है, कब मैसेज आने चाहिए। देखिए जैसे पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी का कितने यूज़र कितने मैंडेज हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। फिर हम कौन यूज़र एंड ऑपरेटर कब आने चाहिए, कब डिलीट होना चाहिए, कब उसका मैसेज आना चाहिए। अब इसमें जो हमारा ये नया पासवर्ड का आ गया, यूज़र एडिट का कब हमारा होना चाहिए, यहीं पे हम अपना कैसे कैसे उसको मैसेज टाइप करा रहे हैं,
तो हमारा कब कौन सा मैसेज टाइप होना चाहिए, जैसे ये आप मैसेज आपके पास आ रहा है, इसी के बाद हम यूज़र नेम डिलीट का और कब यहाँ पे डाल रहे हैं, डिलीट का भी आया था तो आपने यहाँ देख लिया डिलीट का कब डालना है, यूज़र कब नया होता है उसका मैसेज और डिटेल में कैसे छापना है, वो सारी कोडिंग मैंने इसमें करी हुई है। और ये कहते हैं ना कि जब ज़रूरत पड़ती है तो आदमी अपने आप ही सीख जाता है। मैंने भी कभी ये सब नहीं किया और जब मेरे को ये वाला काम करने को मिला तो उस समय मेरे को फ़ोन और नेट इंटरनेट दोनों ही नहीं मिला, तब मेरे को काम करना, तब बैठ के रातों रात बैठ के, रात में इंटरनेट मिलता, रात में जैसे बैठ के कुछ ना कुछ R&D मार मार के तब मैंने ये चीज़ें कुछ सीखी, तब ये कोड डेवलप किया। तो ऐसी जब आप इस चीज़ को आप भी थोड़ा सा वर्किंग शुरू करोगे, इसे करना शुरू करोगे तो इतना बड़ा वो नहीं है। अब देखिए अगर लॉग्ड होता है तो ये मैसेज टाइप होना चाहिए, इसका मैंने मैसेज नहीं लॉक कराया हुआ है कि यूज़र ऐसा हो गया, ठीक है, नो अटेम्प्ट 5 वाला आ गया तो इसमें ऐसे करके आना चाहिए था, बट ये नहीं आया, इसको एक बार देखूंगा मैं। इसके बाद आता है लॉग एनालॉग इवेंट हमें कब कैसे कराना चाहिए, जितने भी हमारे व्यू रिपोर्ट्स आप अभी तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि आप डायरेक्ट यहाँ से व्यू कर सकते हो, मतलब जो अभी मैं वहाँ पे जाके कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे केवल अपना फाइल का नाम लिखना है और यहाँ से डायरेक्ट आप बटन प्रेस करो, आपकी रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ विंडो एक्सप्लोरर का मैंने दे रखा है कि विंडो एक्सप्लोरर आप यहाँ से डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें हैं, ये कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, कहाँ कहाँ से टैग बनाने हैं, कैसे रिपोर्ट्स में भी आएंगी। तो अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें सारी चीज़ कवर अप करूंगा और स्टार्टिंग से आप ये पूरा बैकअप बनाना बताऊंगा कैसे करना है। और जब कभी भी आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है आप मुझसे शेयर करोगे तो इसके जो कोड्स जैसे रहेंगे उसको मैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग समझ के फिर मैं आपको वो शेयर कर दूँगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही करते हैं। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट लगा हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो डेफ़िनेटली मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी टीम के साथ भी, ताकि कई लोगों के साथ ये वीडियो शेयर हो और उनको जिनको इस टॉपिक पे एक्चुअली काम करना है वो इस चीज़ को समझ पाएँ और साइटेक को यूटिलाइज़ करा पाएँ। साइटेक पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं काम करने के लिए, जो जिनकी प्रोग्रामिंग अच्छी है उनके लिए तो ये गोल्ड माइन है। आप इससे काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। आगे के लिए जो भी कुछ बेटर होगा हम उस पर दोबारा से वर्किंग करेंगे। सो ओके, तो आज के लिए थैंक यू, गुड बाय।